हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं सीधे पॉइंट पे आके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सवाल यह है कि क्या हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं पैसे? कैन वी मैनिफेस्ट मनी इन अवर लाइफ? द आंसर इज यस, 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 125% यस। साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हर चीज एनर्जी है। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी, सो इज मनी। पैसा भी एक एनर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि उस एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने बोला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम ना उसको बना सकते हैं ना उसको हम बिगाड़ सकते हैं, बस हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पैसों की एनर्जी, हम उसको कैसे यूज करते हैं? हम एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हैं, तो क्या होता है, एक स्ट्रगल देख रहे हैं ना जिंदगी भर, तो वही माइंडसेट है, वही मेरी एक लाइफ बनी हुई है, क्योंकि मेरे बाहर की दुनिया में मैं सिर्फ स्ट्रगल और संघर्ष ही देख रहा हूं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि पैसा बहुत खराब चीज है, मनी इज इविल। जो अमीर अमीर लोग हैं बहुत खराब लोग हैं। मैं एक बहुत कड़वा सच बताऊं, मनी इज नॉट इविल। पैसा खराब नहीं है। लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं होना इज इविल, वो खराब चीज है। बहुत खराब लगता है जब हम शोरूम में जाते, एक अच्छा सा जूता देखते, उसका प्राइस टैग देख के वहीं पे वापस रख देते हैं। वो फीलिंग इतनी खराब है क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वीडियो के माध्यम से हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप हर चीज समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं विच इज कॉल्ड BPBS, यानी कि ब्रेकिंग पास्ट बिलीफ सिस्टम, जिससे हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो पैसे हम चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, हर चीज मैनिफेस्टेशन के बारे में समझना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है, पूरा 1 घंटे का डेडिकेटेड मनी का चैप्टर है, जो आपके माइंडसेट को चेंज 100% करेगा। लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल जरूर करिएगा। न्यूटन का 3rd लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही होता है। अब एक्शन का यह मतलब नहीं है कि जो मैं अपने हाथ पैर से कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। एक्शन मेरे शब्द भी हो सकते हैं, एक्शन मेरा थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज एन एक्शन, और उसका एक रिएक्शन होना ही होना है इस यूनिवर्स में। ना तो क्वेश्चन है कि पैसों को लेके आपका एक्शन कैसा है। 99% लोगों का एक्शन नेगेटिव ही है। आप माने चाहे ना माने, बट अनफॉर्चुनेटली बचपन से लेके अभी तक हम रीप्रोग्राम हुए हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम पैसे स्पेंड करते हैं, जब हम पैसे किसी को देते हैं, तो ये जो वर्ड है ना, स्पेंड, यही बहुत बड़ा नेगेटिव माइंडसेट है जो हमको चेंज करना है। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको कि 2 दोस्त कार में बैठे हुए थे और हर सिग्नल पे भिखारी आके भीख मांग रहे थे। तो उसका दोस्त हर बार 10 रुपए का नोट निकाल के दे रहा था। ऐसे 5-6 बार हुआ। तो उसके दोस्त ने बोला कि बार बार क्यों दे रहे हो यार इन लोगों को? तुमको पता है ये लोग इस पैसे का क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। वो कहता है, भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन 10 में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके 10 रुपए की वजह से उसके घर पे रोटी आई होगी। तो मैं उस ब्लेसिंग को नहीं इग्नोर करना चाहता। आप बात समझिए, जब आप पैसे देते हैं ना, तो बिल्कुल निस्वार्थ दीजिए और स्पेंड वर्ड को यूज करना बंद कर दीजिए। पहले क्या होता था, एक बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, यानी कि किसी को अगर कुछ चाहिए तो उसके बदले उसको दूसरी चीज मिलती थी। पैसे तब नहीं हुआ करते थे। अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे वेजिटेबल्स चाहिए या फ्रूट्स चाहिए, तो मैं कुछ गेहूं देता था, उसके बदले मुझे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते थे। तो उस समय स्पेंडिंग वाली हैबिट नहीं थी, स्पेंडिंग वाला माइंडसेट नहीं था। तब सब लोग खुश रहते थे। अब जब से पैसे आ गए तो क्या होता है कि कुछ भी मैं ले रहा हूं तो उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं, तो मेरा माइंडसेट क्या होता है, अरे यार आज मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। जब आपका माइंडसेट होता है खर्च को लेकर, तो आप क्या कह रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें कि आज मेरे पैसे चले गए। तो यहां से आपको जो बचपन से माइंडसेट रिप्रोग्राम हुआ है, वो हुआ है ऑफ लूजिंग मनी, कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं। कुछ भी, चाहे मैं 10 रुपए का ये मार्कर भी ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ इसके बदले मुझे ये चीज मिल रही है जो मेरे बहुत काम की चीज है। नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरे 10 रुपए चले गए। और यही चीज हम हमेशा करते हैं, चाहे हम ऑटो वालों को दे रहे हैं, चाहे हम किसी को भी दे रहे हैं, चाहे हम भीख भी दे रहे हैं, तो यार पैसे दे दिए मैंने, स्पेंड कर दिए मैंने। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, जो अभी तक नेगेटिव है, यानी कि अभी तक मेरे अंदर आ रही फीलिंग ऑफ लैक, कि मैं पैसे सिर्फ स्पेंड कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं। नहीं, आपको राजा बनना है।
और राजा की तरह आपको स्पेंड करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी फादर की जायदाद स्पेंड कर दो, नहीं नहीं नहीं, जितने पैसे हैं इस समय आपके पास आप उसको अच्छे से स्पेंड करिए विद द रिच माइंडसेट कि मैं बहुत अमीर हूं। अगर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं आराम से जाके स्टारबक्स की हर दिन कॉफी पी सकता हूं, हर दिन 400 रुपए की कॉफी पी सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर दिन पीजिए, बट महीने में 2 बार पीजिए तो आपको अच्छा फील होगा। और विद द राइट माइंडसेट कि हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम क्या कर रहा हूं कि आई हैव इनफ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये जो पैसों की एनर्जी है, ना ही ये गुड है ना ही ये बैड है, ये हमने बना के रखी हुई है। बचपन से हम नेगेटिव ही देख रहे हैं। इसको आपको अच्छा भी नहीं बोलना है, इसको आपको बैड भी नहीं बोलना है। आपको मनी को सिर्फ प्यार करना है। मेक मनी योर बेस्ट फ्रेंड। आप मनी की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी पैसे से। इट्स लाइक आई लव मनी एंड मनी लव मी बैक। नीचे कमेंट में लिखिए जिससे आप एफएम कर रहे हैं कि आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक। तो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि बहुत लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं बट उनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं। बहुत से लोग एग्जाम के लिए इतनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं लेकिन उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। बहुत से लोग जॉब के लिए इतनी कोशिश नहीं करते हैं लेकिन उनको ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन रात एक कर देते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता कुछ भी। क्यों? क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम है नेगेटिव। आप दिन रात मेहनत करिए और पैसे के पीछे भागिए, बिलीव मी पैसा आपसे और दूर चला जाएगा, क्योंकि आपने पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। यू आर नॉट लविंग मनी। पहले यहां पे जंग जीतिए पैसों को लेके और फिर आपके हाथ में ऑटोमेटिकली वो पैसा आने लग जाएगा। आप वो गार्डन बनिए, तितली के पीछे मत भागिए, आप खुद वो गार्डन बनिए, वो खुशबू लाइए अपने अंदर, तितलियां ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। काबिल बनो। काबिल कैसे बनोगे? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एक्शन यहां से पहले स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली और एक्शन आने शुरू हो जाएंगे और रिएक्शन मिलेगा, यानी कि पैसे आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो आप चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, BPBS यानी कि ब्रेकिंग पास्ट बिलीफ सिस्टम। अब पहले जो हुआ सो हुआ, कुछ भी आपने बचपन से नेगेटिव माइंडसेट रखा रहा, वो आप आई होप समझ चुके होंगे कि ये बहुत नेगेटिव था और मैं इस एनर्जी को चेंज कर सकता हूं टुवर्ड्स हेल्पिंग अट्रैक्टिंग मनी इन माई लाइफ। तो आपको आज इस समय अपनी सिचुएशन देख के ये समझना है कि कितना अमाउंट सफिशिएंट है। अभी हम बहुत दूर नहीं जाते हैं। लेट्स से आप महीने के 30,000 रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मुझे 50,000 रुपए मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही सफिशिएंट है और मेरा माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। हम जैसे मैंने कहा धीमे धीमे स्टेप लेते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है कि मुझे कितने पैसे जरूरत है इस समय। देखिए जरूरत तो करोड़ों भी हो सकते हैं, बट अभी जो आप कमा रहे हैं या जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30,000 का 50,000, तो वो माइंडसेट रखिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको वो अमाउंट अट्रैक्ट करने में, वो अमाउंट हासिल करने में। जब आप ये सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर प्रॉब्लम आपके माइंडसेट की है जो कि पूरा नेगेटिव है। और आई होप कि अब वो नेगेटिव माइंडसेट चेंज हो गया होगा। इनकेस अगर नहीं हुआ तो आपको अब मैनिफेस्ट करना है कैसे? एज इफ आपको फील करना है कि इस समय आप वो 50,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं। और अगर इनकेस घर का माहौल बहुत खराब है, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल और फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप पुरानी मेमोरीज देखिए। पहले जो आपकी लाइफ में काफी कुछ हुआ है जिसमें अच्छी चीजें हुई हैं, उसको सोचना शुरू करिए। जब आप उस माइंडसेट से बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, आप शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आप विजुअलाइज करिए कि आपके पास वो 50,000 रुपए हैं। ये रात में आपको सोने से पहले तो जरूर करना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे होता है और वैसे ही सबकॉन्शियस लेवल पे हम सो जाते हैं। हर टाइम आप जब सोएंगे तो आप सोचेंगे कि अब मेरी लाइफ में जब 50,000 रुपए हो गए तो मेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। काफी चेंजेस हो चुके होंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आए उसको सोचना शुरू कर दी इन द प्रेजेंट टेंस। ये मत बोलिए कि होंगे, हो रहे हैं, राइट है, राइट नाउ। और जब आप ये करेंगे ऑन द रेगुलर बेसिस, मेरे अकॉर्डिंग आप 3 महीने करिए फॉर 90 डेज। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड इतने टाइम से नेगेटिव रीप्रोग्राम है, तो उस नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग को हमको चेंज करना है। तो 90 डेज का मेरे हिसाब से टाइम दीजिए, उससे बहुत पहले हो जाएगा आई एम श्योर, अगर आप बिल्कुल ढंग से करेंगे जैसे मैंने बताया। आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, वो तो मेरी गारंटी है ही है। बट फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं, 90 डेज तक करिए, इस तरह का माइंडसेट रखिए, ऐसी सोच रखिए, इस तरह के मेरे वीडियोस देखिए जिससे कि आप जब भी नेगेटिव फील हो तो आप पॉजिटिव हो जाएं। और फिर उस माइंडसेट से सोइए, सुबह उठिए इन अ पॉजिटिव नोट, और फिर देखिएगा कहीं ना कहीं से आपको आइडियाज आएंगे, ऐसे लोग टकराएंगे,
कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको मदद करेगी उस अमाउंट को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए। आई कैन गारंटी यू दैट। आज से करिए एंड आई होप आपकी जिंदगी चेंज होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स।